तो काशिफ, जो फाइनेंशियल गैप की जो आप बात कर रहे हैं, ये प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन से ये किस हद तक फिलअप हो सकता है? और ज़ाहिर प्राइवेट सेक्टर वहाँ इंटरेस्ट शो करता है जहाँ कुछ प्रॉफिटेबल वेंचर्स हों, जहाँ इन्वेस्टमेंट का अच्छा रिटर्न मिल सके। तो यहाँ पर इस क्लाइमेट सेक्टर में कितना इस वक्त स्कोप है कि प्राइवेट सेक्टर आए, वो इन्वेस्ट भी करे, ये फाइनेंशियल गैप को भी कवर करे और अपना भी प्रॉफिट बना सकता हो? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में प्राइवेट सेक्टर का खुद भी स्ट्रेस में है, क्योंकि उसको भी अब क्लाइमेट रेजिलियंस, खासतौर पे कार्बन रेजिलियंस होने की जरूरत है। मतलब वो अपनी अगर प्रोडक्ट्स के अंदर कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस करना चाहेगा तो वो उसमें और उसकी एक्सपोर्ट या उसकी इंपोर्ट जो है उसके साथ लिंक्ड होंगी, जो कि अभी फ्यूचर में होने वाला है। तो प्राइवेट सेक्टर का खुद का इंटरेस्ट है कि वो इस तरह के जॉइंट वेंचर्स में आए। लेकिन ऑफ कोर्स जो आपने बात की है कि वो डी रिस्क करे अपनी इन्वेस्टमेंट को और कैसे वो स्ट्रेटजीज जो है, तो गवर्नमेंट को और प्राइवेट सेक्टर को मिल बैठ के ये बैठना पड़ेगा और इस तरह की स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी। खासतौर पर पॉलिसी इंसेंटिव्स उनको देने पड़ेंगे ताकि वो खुद भी इन्वेस्टमेंट करें अपनी जैसे इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन की तरफ आए, और फिर गवर्नमेंट की तरफ से उनको फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट हो, तो फिर ये गैप जो है वो रिड्यूस होगा। और इनको इंसेंटिव्स भी देने पड़ेंगे इन टर्म्स ऑफ के वो कैसे अपने बिजनेस को जो ट्रेडिशनल फ्यूल के साथ है, कैसे वो एनवायरमेंटली फ्रेंडली फ्यूल के साथ अलाइन करें। तो इस तरह के बहुत सारे इंसेंटिव्स और पैकेजेस जो हैं वो डेवलप भी करने पड़ेंगे और उनको देने भी पड़ेंगे। तो काशिफ, हर 1-2 साल बाद हम देखते हैं कि क्लाइमेट की कोई एक ऐसी वेव आती है जिससे फिर पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स का नुकसान हो जाता है, कभी सैलाब आ जाता है, कभी कोई ऐसा जलजला आ जाता है जिससे फिर हमारी फसलें तबाह हो जाती हैं, जानी और माली नुकसान उससे अलहदा होता है। तो ये उस दौरान में तो हम बहुत ज़्यादा संजीदगी और काम हुकूमती सतह पर भी होते देखते हैं, लेकिन उसके बाद जब पॉलिसीज़ बनाना, उनको इम्प्लीमेंट करना, उस पर प्रॉपर काम करना और अगली बार उस आफत से पहले उसकी तैयारी करना, उसमें कोई संजीदगी वाला अनुसार इस वक्त आपको महसूस हो रहा है? नहीं, 2030 तक के जो टारगेट्स हैं इस सिलसिले में, हम उसके करीब पहुंचते हुए कहीं दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, मैं थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे आपको अगर ले दूं तो बहुत सारी पॉलिसी हुई हैं गवर्नमेंट में। ये सेंसिटाइजेशन है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, सिर्फ क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री में नहीं है और मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस में है, और उन्होंने बहुत सारे प्रोटोकॉल्स डेवलप किए हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग्स को, और ये जो ग्लोबल फाइनेंस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको समझने की कोशिश की है। एक पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग तो है, लेकिन कैपेसिटीज के गैप इतने सीवियर हैं कि वो उसको ब्रिज करना एक चैलेंज है। तो जैसे हम अभी अपने मुख्तलिफ और प्रायोरिटीज में इन्वॉल्व हैं कि हम अपनी इकॉनमी को अपलिफ्ट करने की कोशिश करें, तो इसी तरह ये जो DR है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है, इसको भी वॉर फुटिंग पे करने की जरूरत है, क्योंकि ये डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है आपकी इकॉनमी, आपके एग्रीकल्चर पे, आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो टेक्सटाइल है, आपकी फूड इंडस्ट्री है, सबके साथ ये एक लिंक्ड है। तो हमें इसको प्रायोरिटी लिस्ट में तैयार करना पड़ेगा। और आपको बताऊं कि नॉलेज काफी ज्यादा है भी कि आप इनिशियली इस तरह की प्लानिंग कर सकें, और कुछ प्लानिंग की भी है। लेकिन मसला ये है कि वो टेंजिबल प्रोजेक्ट्स बना के अवाम तक जाएं और इंस्टीट्यूशंस को इतने कैपेबल हों कि उनको डिलीवर कर सकें अवाम के लिए। ये एक स्टिल अभी बड़ा चैलेंजिंग फेज है, जो कि पाकिस्तान को इस फेज में आना पड़ेगा। पहले फेज में तो वो आ चुके हैं कि एक सेंसिटाइजेशन हो चुकी हुई है, लेकिन उस सेंसिटाइजेशन को एक्चुअल टेंजिबल प्रोजेक्ट्स में लेके आना और अवाम की बेनिफिट के लिए लेके आना, सेक्टर के लिए जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए लेके आना, ये स्टिल अभी बड़ा चैलेंज है। इसकी कैपेसिटीज के ऊपर काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जो आपकी क्लाइमेट फाइनेंस है, आपके अंदर अभी तक इतनी कैपेबिलिटीज नहीं है कि वो क्लाइमेट कोई एक अच्छा क्लाइमेट प्रोजेक्ट बना सकें जो कि सारे जो उसके लवाजमात हैं, जो उनके प्रोटोकॉल और प्रोसीजर्स हैं, उनको कैटर करता हुआ आप अपने मुख्तलिफ सेक्टर्स के लिए प्रोजेक्ट्स लेके आएँ। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग तो है, लेकिन कैपेसिटीज के इतने गैप्स हैं कि उसको अभी तक हम मीट नहीं कर सके। और उसके बाद जो खासतौर पे आपके इंस्टीट्यूशनल सेटअप है, जहाँ पे ये ज्यादातर रोल जो है आपकी ब्यूरोक्रेसी के पास है, और आपके जो टेक्नोक्रेट्स हैं वो लेस इक्विप्ड हैं इन चीज़ों के। तो फ्रीक्वेंट चेंज इन ब्यूरोक्रेसी और फ्रीक्वेंट लेस कैपेसिटी अमंग द टेक्नोक्रेट्स, वो जो एक अजीब सा पजल है, जिस पजल को अभी सॉल्व करने की जरूरत है, उस पर मजीद मेहनत करने की जरूरत है, और हमारे प्रोविंसेस को भी उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है कि मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं फिनांस के या इम्प्लीमेंटेशन के,
वो कैसे, अगर आप फाइनेंस को एक्सेस भी कर लेते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। उस इम्प्लीमेंट करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो ह्यूमन रिसोर्स चाहिए वो अभी लैकिंग है, ठीक है। बातों में तो अभी हम बड़े जबरदस्त हैं, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है, तो मेरे ख्याल में जो एक मिड लेवल पे हम अभी पहुंचे हुए हैं, अवेयरनेस हो चुकी हुई है, लेकिन कैपेसिटी टू एक्सेस द फाइनेंशियल क्लाइमेट फाइनेंस और फिर इसको इम्प्लीमेंट करना, इसके अंदर काफी मेहनत की जरूरत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।